तो सभी लोग यहाँ पर आप सभी को चार्ट दिख रहा है क्या मेरा? सभी लोगों को चार्ट दिख रहा है? हुँ, चलिए। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनता है प्राइस के अंदर। पहला है यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, ठीक है? व्हिच वाज़ ब्रोकन डाउन बिफोर संडे, ठीक है? For 3 days, 2 days, it was broken down, ठीक है? With a heavy volume. एक तो होता है कि सिंपल अ, गिर गया प्राइस, ठीक है? एक होता है प्राइस गिरा विद हेवी वॉल्यूम। और जब ये प्राइस गिरा था, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जब ये कैंडल गिरी थी, जब ये कैंडल के अंदर गिरावट आई थी, it was not just because of Reliance, it was not just because of HDFC Bank, it was because of selling in every sector, in every stock. I hope you're getting my point. This fall was due to sell in every stock, in every sector. जिस दिन ये गिर रहा था, जिस दिन ये कैंडल इस तरीके से गिर रही थी, उस दिन आप अपना पोर्टफोलियो उठाकर देख लेते। आई होप सभी के पोर्टफोलियो उस दिन रेड होंगे। और पोर्टफोलियो रेड होने का तो फिर एक अलग लॉजिक बनता है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रेड हो उस दिन, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इन एवरी स्टॉक, एवरी सेक्टर वाज फॉलिंग, ओके, एंड सेलिंग वाज वेरी हैवी। चलिए, तो जरूरी है कि हम इन कैंडल्स को एनालाइज करें और देखें कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि जब हो जाता है तो फिर हमें पता नहीं चलता, तब हम सिर्फ उसकी पढ़ाई करते रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जब हो रहा है तो हम उसके हिसाब से देखें कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो व्हेन निफ्टी फेल डाउन वेरी वेरी हैवीली, तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, एंड द ब्रेकडाउन वाज with a big candle, पहली चीज। दूसरा, with a very very heavy volume which was 23,39,000, 23,39,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाज नेट टू नेट सोल्ड, क्यूमुलेटिव डेल्टा इतना ही था, ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा हैवी था। इसके साथ में हम देखें अगर, तो हमारे पास में हम रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भी देखेंगे कि क्या लेवल्स हमारे पास बन रहे हैं। एक तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, सभी लोग इसको कंसिडर करेंगे जब वो चार्ट बनाएं। तो प्लीज डेली चार्ट पर इन लेवल्स को लगा कर रखें, तो शायद आपको बहुत सहायता मिलेगी। निफ्टी पर इंडिकेटर जरूरी है, इंडिकेटर ठीक है आप यूज करते हो, बट ट्रेंड लाइंस का यूज भी जरूरी है करना, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, रेस्पेक्ट देता है उनको। तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपके पास में 3 लेवल्स हैं, ठीक है? आपके पास में 3 लेवल्स हैं, प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन दिया है। अभी चलो एक चीज चेक करते हैं, सभी को गूगल दिख रहा है क्या? गूगल सभी को दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो 3 फॉलिंग पैटर्न, what this pattern says, let's see। ये देख रहे हैं आप? This pattern says when the price is falling and 3 candles goes upside and these are the levels, और ये कितने लेवल पर है? ये हो सकता है 61.8 लेवल हो, ठीक है? 61.8, ठीक है? एंड देन अगेन स्टार्ट। ये मैंने इंट्राडे में इतनी बार यूज किया है, मतलब मुझको बहुत फायदा मिलता है इससे, ठीक है? कभी कभी एक बड़ी कैंडल आती है फॉल के साथ, फिर एक 15-15 मिनट की 3 कैंडल बनती है, आप उसका वेट करें, और फिर जैसी तीसरी कैंडल बने जस्ट गो फॉर शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ दी
हाई ऑफ फोर्थ कैंडल, पिछली चौथी कैंडल पर के हाई पर स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट कर दें यहाँ से। ठीक है, बहुत बार इसको यूज किया मैंने, बहुत बार। अभी देखो डेली चार्ट पर बन रहा है तो जरूरी है कि हम इसको कंसीडर करें। क्या होगा वो देखी जाएगी, जो भी होगा, ठीक है, बट हम क्योंकि पैटर्न है तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द हैवी बिग कैंडल। यहाँ तो विक भी है, वहां तो विक भी नहीं है, सीधा ड्राइव बना और प्राइस नीचे आ गया। तो 3 कैंडल इस तरीके से बनी, तो कल एक हैवी फॉल की एक्सपेक्टेशन मैं करूंगा। ठीक है, कल फ्राइडे है और आई विल एक्सपेक्ट अ हैवी फॉल, आई विल एक्सपेक्ट ओपन टेस्ट ड्राइव और ओपन ड्राइव डाउन साइड। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट स्टिल क्योंकि बहुत बार ये पैटर्न फॉलो किया है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, हेलो हेलो, एक रमेश सर, अपना पहले माइक आप सही कीजिए और पहले आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो मैं एक बार माइक ऑफ कर रहा हूँ सभी का, पहले आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल टुमारो. Why I'm expecting a big fall? Just because of this and also just because of the data. ठीक है, क्योंकि डेटा भी कुछ ऐसा ही बन रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में। एक मिनट, चलो बात करते हैं। हमारे पास में ये एक मिनट, बैंक निफ्टी है ये, ठीक है, तो अब और इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो कल वाली स्टडी, कल वाली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास में ये लेवल है 500 400 के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, अगर 500 कटता है तो 600 विल बी द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल। अगर ये ब्रेक होता है प्राइस गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर वो ब्रेक होता भी है तो वो डिसाइसिव क्वांटिटी के साथ ब्रेक होना चाहिए एज पर ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जो क्वांटिटी आपकी 23 लाख बनी है उसका 61.8 लेवल निकालिए, जितना परसेंट जितनी भी क्वांटिटी आती है अगर वो वहां पर है तो हाँ ये डिसाइसिव क्वांटिटी है, ये इसके साथ ब्रेकआउट करने वाला है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक छलावा है, मार्केट माइट फॉल अगेन। ओके, सो लेट्स सी। चलिए बात करते हैं, प्राइस ने फॉल डाउन दिया, ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ पर हम एक फिबोनाची लेवल लगाएंगे आज दोबारा। जिन लोगों को समझ में ना आया हो तो वो आज समझ सकते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखें। मैं 1 घंटे का चार्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो इट वाज द फॉल एक्चुअली, this was the fall, and this fall is very very important. Why? Just because it had a very big quantity of sold contracts, सोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एक बार हम फिबोनाची लेवल देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा 0, ये 100 प्रॉपर लगाएंगे, एंड दिस वाज द लेवल विच वाज, क्योंकि 615 वाज द 61.8 लेवल, जो कि प्राइस आज वहां तक गया ओपन पर, बट वहां जा नहीं पाया और वापस आ गया। बट फ्यूचर पे वो ऐसा 61.8 लग गया था। अगर आप फ्यूचर का देखेंगे, अगर चार्ट उस पर लगाएंगे फिबोनाची, तो वहाँ ऑलमोस्ट फ्यूचर पर लग गया है 61.8। ठीक है, तो क्योंकि वो प्रीमियम पर है, और क्योंकि प्राइस जब ऊपर गया आज खुलते ही तो वो और प्रीमियम पर आ गया, फ्यूचर को बाय किया गया रिटेल के द्वारा और ऑटोमेटिकली इट फेल डाउन। एंड देन इवनिंग में भी अच्छा खासा गिरी निफ्टी। एक कैंडल आई थी टू ट्रैप द शॉर्ट पीपल्स हु हैव शॉर्टेड। तो ये प्राइस में ये जो कैंडल है, दिस वाज द ट्रैपिंग कैंडल ओनली। एंड अगर प्राइस यहाँ तक आता है, अगर प्राइस इसको ये इस लेवल को ब्रेक करता है 23.8 लाख 23.6, इट विल बी फॉलिंग वेरी वेरी हैवी। ओके, सो
ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था मार्केट पर, चार्ट पर, कि क्या हो सकता है कल, और देखते हैं क्या होता है। और देख लेते हैं एसजीएक्स कितना चल रहा है अभी। हालांकि एसजीएक्स तो सिर्फ ओपन के लिए ही होता है, बट यू कैन ऑल द पीपल्स कैन चेक एसजीएक्स निफ्टी is 1.36% down. Okay, so the people who bought today will be, you know, will, you know, they will be being they are trapped today. Today they were trapped. Why they were trapped? Just because कि जब भी एक फॉल आता है, प्राइस को ऊपर इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि एकदम से फॉल आया तो एवरीवन इज शॉर्टिंग ऑन द शॉर्ट साइड, एवरीवन इज एट शॉर्ट साइड। तो जब सभी लोग शॉर्ट साइड में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बोला क्लास के शुरुआत में ही, जब सभी लोग शॉर्ट पर आ जाएंगे तो लिक्विडिटी कौन देगा सर? दिस मार्केट इज नॉट द जनरेटर ऑफ द मार्केट मनी, दिस इज इन दिस मार्केट मनी मनी व्हाट मनी चेंजेस द पॉकेट्स। ओके, सो दिस इज द रीजन इस रीजन का मुझे पता कब लगा, या मैं कह सकते हो कि कब मुझको समझ में आया कि ये रीजन क्या है, किस तरीके से, क्योंकि मुझको ज्यादा दिन तो हुए नहीं मार्केट में। ये एक्चुअली व्हेन निर्मला सीतारमण फॉल, सॉरी, राइज आया था, एक कैंडल बनी थी निर्मला सीतारमण कैंडल, तो उसके बाद प्राइस गिरा। तो जब प्राइस गिरा तो मैंने अपने सर से, टीचर से पूछा, उनको फोन लगाया और उनको बोला कि सर ये इतना बड़ा एक कैंडल इतनी ऊपर की तरफ गई है, इतनी हैवी कैंडल ऊपर की तरफ गई है एक दिन के अंदर, तो व्हाई दिस फेल कम, व्हाई दिस फेल डाउन? तो ही टोल्ड मी दीज कंडीशंस कि ऐसा होता है। हाउ ओटीएफ डू हिज वर्क, ठीक है, ओटीएफ कैसे अपना काम करता है। तो यही कंडीशन होती है प्राइस के अंदर, आपको बायर बनाया जाता है, बायर बनते नहीं है, आपको बायर बनाया जाता है सिर्फ प्राइस को गिराने के लिए। जब प्राइस गिर जाता है, फिर ज्यादा गिर जाता है, जब उनका शॉर्टिंग से पेट भर जाता है, फिर वो बोलते नहीं, अब पूरे रिटेल के दिमाग में सेल है, चलो अब बाय करते हैं, मतलब कि अब अक्यूमुलेट करते हैं। तब फिर वो अक्यूमुलेट करते हैं, आप उनको अपना सारा माल बेच देते हो और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। ऐसा ही तो हुआ है कोरोना फॉल में, बहुत बहुत से लोगों ने 7500 पे भी अपने पोर्टफोलियो खाली किए होंगे, क्योंकि उनको कोई कह रहा होगा कि मार्केट तो 5000 पर आ जाएगी। ठीक है, तो जब 7500 तक प्राइस आया, तो ऐसे भी लोग होंगे जो जिस दिन मार्केट 7500 पर थी अपने पोर्टफोलियो खाली कर दिए होंगे, ये सोचकर कि मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी टीचर ने ये बोला है कि मार्केट 5000 तक आएगी, तो उसने सोचा कि 2500 पॉइंट का लॉस तो मैं बचा ही लूं, 5000 पर खरीद लूंगा। ये सोचते सोचते मार्केट 11500 आ गई, 11800 सॉरी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। आज की यस, डाउ जोन्स इज 250 पॉइंट डाउन, यस 250 पॉइंट डाउन। The whole world is red today and Nasdaq is 3.94% down. बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। और बड़ी ही खुशी की बात है, मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त, या मेरे बड़े भाई और बड़े सपोर्टिंग पर्सन रहे हैं मेरी लाइफ में, उनके पास एनवीडिया के शेयर्स हैं, वो बहुत ही हैवी क्वांटिटी, और $580 के आसपास उनका रेट चला गया है, और एवरेज बहुत ही डाउन है। तो नेस्डैक के ऊपर जाने से ये खुशियां तो खैर हमारे पास में आई। मार्केट निफ्टी ये नेस्डैक तो कुछ ऐसे ही करता रहेगा, नेस्डैक में तो ऐसा होता रहेगा, लेकिन मार्केट नॉर्मली एक्चुअली नेट टू नेट मार्केट विल गो अप, मार्केट ऊपर जाएगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब उन्होंने इस फॉल में जो है बेचा नहीं, 7500
वाला जो फॉल आया था, मतलब नैस्डैक में भी फॉल आया था, सब में फॉल आया था, डाउ जोन्स में फॉल आया था, सब में ही फॉल आया था, बट ही डिडंट सेल दैट स्टॉक। उन्होंने अपनी पूरी क्वांटिटी को बचाए रखा और आज देख सकते हैं इतना अच्छा रेट गया है उसका, एनवीडिया कंपनी का। तो ऐसा ही होता है, आप जब अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइटली होल्ड करते हैं तभी उसके रेट अच्छे खासे बढ़ते हैं। अगर आप पैनिक पे सेल करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। आपको नहीं पता कहाँ बॉटम है और कहाँ टॉप है, तो सिंपली आपने क्या करना है, प्राइस जब जब इंडेक्स गिरे तो आप अक्यूमुलेट करें, ना कि सेल करें। और जब प्राइस ऊपर जाए तो अपने पोर्टफोलियो से कुछ पार्ट बुक करें, पूरा बुक ना करें, कुछ पार्ट बुक करें, और एक ऐसे लेवल पर जहां पर एवरीवन इज सेइंग नो, मार्केट इज वेरी बुलिश एंड दीस थिंग एंड दोस थिंग्स, मार्कर दीजिए खाली। ऑटोमेटिकली व्हेन द प्राइस विल फॉल, बाय अगेन। ऐसे ही चलता रहता है। इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको कभी बताऊंगा वीकली चार्ट पर, और शायद मैंने पिछली क्लासेस में ये बात डिस्कस भी की है कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने किसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जस्ट बाय सीइंग द चार्ट ओनली। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और उसका ट्रेंड किस तरीके से रहने वाला है, मतलब कि ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो 200 SMA के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे में आप वीकली चार्ट के यूज करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, और बाकी बातें बाद में करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप सभी लोग खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं प्लीज। 600 बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था। आई वॉज थिंकिंग कि 600 जाए, लेकिन 600 पर जब वो 0 क्वांटिटी, हर्ष वर्मा सर ने भी वो कोट किया था, वो चीज उन्होंने कैच की वहां पर ऑर्डर फ्लो पर, वो चीज की हाँ यहाँ पर, तो वहां जब हैवीली एक सेल आने लगी तो तुरंत मैंने मुझे 11,500 और 23,500 की पुट ऑप्शंस लेनी पड़ी, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि 11,500 600 छुए और तब मैं कोई पुट लूं, ताकि मैं उसको सीधा उसमें से गेन निकाल के निकल सकूं। बट हुआ क्या कि वो जब प्राइस पहली कैंडल पर ऊपर गया तो वहां से जब वो सेलिंग हैवी होने लगी उस पर 80 82 के लेवल पर, 580 के लेवल पर, 582 के लेवल पर एक हैवी सेलिंग आने लगी, जिसकी वजह से जो है हमको वहां पर सेल करना पड़ा। आज का क्यूमुलेटिव डेल्टा डिस्कस करते हैं, एक मिनट।